क्लेम ट्रू, यस ये ट्रू है। ये डज द पॉइंट वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद अ पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कभी भी कोई पॉइंट है जो एक्स वाई है वो वाई एक्स के ऊपर, मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कोइंसाइड का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कब लाई कर जाएगा। अब एक दूसरे के ऊपर लाई करने का मतलब ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो ये दोनों बराबर कब होगा। मैंने आपको बताया था जब मैं फर्स्ट लेक्चर ले रहा था कि इसमें ना ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कोऑर्डिनेट्स के किसी भी पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट्स है ना वो दोनों कोऑर्डिनेट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि अगर बोलो कि एक्स वाई बराबर है वाई एक्स के तो ये कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक केस में हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों बराबर हो। ठीक है, जब दोनों बराबर है तो एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली जो चीज है ना ये कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन एक केस में हो सकती है जब x जो है ना बराबर होगा y के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज कर देने से। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऑर्डर को चेंज कर दो तो उस पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो दिस ऑर्डर इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि डस पॉइंट इतना कोइंसाइड विद द पॉइंट एक्स वाई, तो आप आंसर करोगे नो नो इन केस ऑफ द एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट। अगर x और y डिस्टिंक्ट है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन इन वन केस व्हेन द x एंड y बिकम इक्वल देन इट कैन कोइंसाइड, इट मस्ट कोइंसाइड ओवर द ईच अदर, राइट। वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। यहां पे एक और बात देखो, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, राइट, देन एक्स वाई नॉट इक्वल टू दिस। ये बात यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई इज दिस क्लेम ट्रू, यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, यही बता रहा हूं मैं, यही बताना। असल में इसने खुद आंसर दे दिया, ये तीसरे वाले का ना आंसर खुद दे दिया इसने, ठीक है ना। तो यही चीज आई वांट टू टेल, मैं यही चीज बताना चाह रहा